बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी पीपली, और इस वक्त पीपली लाइव की स्थिति है कुरुक्षेत्र में, करम क्षेत्र में। और वाकई ये युद्ध का मैदान इस लिहाज से है क्योंकि किसानों की मांग है, लेकिन राज्य सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। राकेश टिकैत हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के स्पोक्स पर्सन है। सर, जिस तरीके से आपने मांग रखी, कहा कि सुबह हो गई तो मांग लंबी हो जाएगी, अब किस तरह किस और जाएगा ये आंदोलन, क्योंकि NH-44 तो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हमारी कमेटी की मीटिंग होगी, जो एसकेएम के लोग हैं उनसे बातचीत होगी और आगे की रणनीति जब हम बनाएंगे। अभी हमने सरकार को बार बार ये कहा कि लोकल कमेटी की जो डिमांड है, सूरजमुखी की खरीद की है, उस पर उनकी 4 दौर की बातचीत कल हुई, उसको आगे बढ़ाओ। जो किसान जेलों में बंधे हैं उनको रिहा करो, या जो किसान यहाँ पर बैठे हैं इनको आप गिरफ्तार करो। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम गिरफ्तारी देंगे। लेकिन आंदोलन जारी रहेगा, और ये पिछले बगैर आंदोलन को छोड़ के कैसे जा सकता है कोई? भाई सरकार को एमएसपी नहीं देनी तो सरल तरीका है, उनको रास्ता खाली करवाना है। वे आए, वार्निंग दे, वे यही तो कहेंगे कि या तो आप गिरफ्तार, हम आपको गिरफ्तार करेंगे या बल प्रयोग करेंगे। हम कहेंगे कि हम सिलेंडर हैं, आप हमको गिरफ्तार करो, पक्के वारंट बनाकर हमको लेकर चलो। हम अगर ना हटे तो वे लाठीचार्ज करो। फिर और संख्या बल के लिहाज से बात करें तो क्या और भी किसान समर्थन, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो जेल भरो आंदोलन की तरफ जा रहा है क्या पूरा ये? क्या पता कौन कहाँ जाएगा। अच्छा, पिछली बार जब आंदोलन दिल्ली की दहलीज पे था तब एमएसपी एक बड़ा डिमांड थी। सरकार ने कानून तो वापस ले लिया, एमएसपी पे बात नहीं हुई। इस बार क्या इस आंदोलन के जरिए, कुरुक्षेत्र के जरिए शंखनाद होगा एमएसपी को लेकर तमाम डिमांड्स का, जो पहले आपकी मांगे रही थी? देखो, एमएसपी पे एक बड़े आंदोलन की देश में जरूरत है। उस टाइम पे भी 12 दौर की बात हुई और कभी भी सरकार ने एमएसपी पे बात की ही नहीं। वो झूठ कहती है कमेटी बना दी, कोई कमेटी एमएसपी पे है नहीं। जब भारत सरकार ने इस पे एक शब्द भी, एक चर्चा भी 12 दौर की वार्ता में 5 मिनट भी एमएसपी पे कोई बात की ही नहीं उन्होंने, तो एमएसपी का एक बड़ा आंदोलन देश में होगा। और यहाँ जो 4 दौर की बातचीत हो चुकी है कुरुक्षेत्र में, लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा, NH-44 खुलेगा, लगभग 20 किलोमीटर का कहना छोड़ दिया, बीच का जो शब्द है वो कहना हमने छोड़ दिया। लोकल कमेटी जो यहाँ की है उनकी और प्रशासन की बातचीत चल रही है, जो भी वे फैसला करेंगे हम उस फैसले को मान लेंगे। और जो लोगों को परेशानी हो रही है, ट्रक्स की लंबी कतार देख रहे हैं, उसको लेकर के, क्योंकि दिल्ली जम्मू का मेन हाईवे तो यही है। हमने ये कहा है कि बिल्कुल जाम अगर होता है, हमने तो जाम नहीं कर रखा, ना हम रास्ते रोकते। हमने तो कई पीढ़ियों से यहाँ पे इस सड़क पर को गाड़ियाँ चलती देखी। हम तो आज भी इस पर गाड़ियाँ चलती देख रहे हैं। हमें तो गाड़ी चलती दिखाई। अगर ट्रैक्टर खड़े तो क्यों कर जाएगा कोई आगे? अगर टीवी वालों को गाड़ी चलती नहीं दिखाई दे रही तो भाई हम तो कुछ कह नहीं सकते। भाई सब तो गाड़ी चलती देखी यहाँ को, और वो ट्रैक्टर खड़े, ट्रैक्टर चल रहे। भाई आप तो जो टीवी को कहना हो तो कहेगा, वो तो बताएगा ना। वो तो टीवी वालों को गाड़ी चलती दिखाई नहीं दे रही तो भाई उसका क्या इलाज है? हमने तो हमारे बाबा ने गाड़ी चलती देखी, हमारे पिताजी हर ने देखी, हमने देखी, और आज जो यहाँ पर लोग हैं इन्होंने चलती देखी। भाई सबने गाड़ी चलती देखी। कह रहे गाड़ी तो न्यू चल रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव भी यहाँ लग रहे और लोकसभा चुनाव भी, तो ऐसा तो नहीं राजनीतिक दबाव का अखाड़ा कुरुक्षेत्र की धरती बन जाए? पता है कि इस हाईवे पे जिसको जाम कह रहे हैं कि जाम है, हमने इस पे को गाड़ी चलती देखी है। और जो पीछे तंबू गड़ रहा, नहीं, गाड़ी चलती देखी है हमने। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये कि जिस तरीके से ट्विटर के को फाउंडर ने कहा कि पिछली बार जब आंदोलन हुआ तो कई ट्विटर अकाउंट्स को बैन किया गया, कैसे देखते हैं, क्या वाकई सच्चाई है? ठीक कहा उसने, वे झूठ नहीं बोलते, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट उनकी यहाँ पे है, उनको बहुत नुकसान हुआ है। ये आर्थिक नुकसान जिसको होगा, ये फाइनेंशियल युग है, तो बात अपनी कहेगा। और उस टाइम पे बहुत अकाउंट बंद होते थे तो उनको अंडर प्रेशर लेते थे, जो देश में उनकी संस्थाएं थी, जगह जगह जो उनके अधिकारी थे उनको, और उससे भी प्रेशर में काम करवाते थे। तो उसने जो लिखा वो बिल्कुल ठीक लिखा। और आप प्रेशर के आगे नहीं झुकेंगे, या तो जेल जाएंगे या आंदोलन जारी रहेगा?
आंदोलन और झगड़ा कहाँ होता है? झगड़ा होता है कि प्रशासन यहाँ पर आए, वो वार्निंग देगा कि 10 मिनट में हट जाओ या गिरफ्तारी दे दो, हम आपको गिरफ्तार कर रहे, नहीं तो हम बल प्रयोग करेंगे। हम उसके लिए तैयार है, आप हमारी पक्की गिरफ्तारी करो। पक्की गिरफ्तारी हो। एक बार पीछे का नज़ारा दिखाई किस तरीके से भारत का झंडा तिरंगा यहाँ पे नजर आ रहा है, भारतीय किसान यूनियन का झंडा भी है। फिलहाल पीपली के आसपास के पूरे इलाके में किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। उनका कहना है कि 2 मांगे पूरी करे और एमएसपी पर सूरजमुखी की खरीद हो, अगर खरीद नहीं होती तो जेल भरो आंदोलन का रास्ता ये पूरा का पूरा आंदोलन इख्तियार करता हुआ नजर आएगा। विजिलेंस सुभाष के साथ, विजिलेंस सुमित के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, कुरुक्षेत्र।